हेलो व्यूअर्स, आज चाय पीते पीते एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। चलो, तो आज देखते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल जो आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस उनमें से बनता है। फंडामेंटल राइट, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट इट कम्स अंडर 12 to 35। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ताकि रिलीजन, कास्ट और रेस के बीच में बेसिस में अनटचेबिलिटी फंक्शन ना हो। देन आर्टिकल 18 की बात अगर करें तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, कोई भी राजा महाराज ऐसा टाइटल कैरी नहीं कर सकता है अपने नाम के साथ अगर उसका एकेडमिक टाइटल मिला है, जैसे कि डॉक्टर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो कैरी कर सकते हैं। देन अबाउट आर्टिकल 19, इट हैज 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट, राइट टू स्पीच, राइट टू मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ राइट। देन आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ताकि कोई एक इंसान सही से रह सके, अपनी जिंदगी को जीवन यापन कर सके, इसी वजह से आर्टिकल 21 उसको हेल्प करता है। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एक अर्ली एजुकेशन, जो एजुकेशनल चाहिए, ताकि वो लोग अपने आने वाले भविष्य में आगे उसको सही से परफॉर्म कर सके। इस वजह से ये आर्टिकल मैंडेटरी है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को एक अर्ली चाइल्ड एजुकेशन मिलना है। देन इफ यू विल टॉक अबाउट आर्टिकल 22, इट्स प्रोटेक्ट द केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, ताकि कोई भी आपको बिना मतलब के कोई भी प्रशासनिक सेवा करने, प्रशासनिक जो भी व्यक्ति रहते हैं वो आपको बिना कोई केस के, बिना कोई सबूत के आपको डिटेन ना कर ले। इस वजह से आपको ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। देन आर्टिकल 15 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन आर्टिकल 32, द हार्ट, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 32 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के लिए केस कर सकते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट है, इनमें से कौन से 2 राइट है, जो 2 आर्टिकल है जो कि किसी भी इमरजेंसी पीरियड में भी एबोलिश नहीं होते हैं? तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। देन कम टू सम इंपोर्टेंट आर्टिकल अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन, दैट इज आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। देन 356 फॉर प्रेसिडेंटल रूल, किसी भी स्टेट अगर फंक्शन नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वहां लग जाता है प्रेसिडेंटल रूल। देन आता है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मींस अगर देश में पैसा बहुत कम होगा देन फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है, जिस वजह से सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके सैलरी से ये डिडक्ट होते हैं, उनके सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, जो कि आए दिन जो हमारे पेंडेमिक सिचुएशन अभी रिसेंटली गया है कोविड-19, उस टाइम पे लोग सोच रहे थे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी शायद लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है आज तक। देन अगर हम लोग आर्टिकल 300A के बारे में देखेंगे, जो आर्टिकल फंडामेंटल में था, फंडामेंटल राइट में था, लीगल राइट जो था लीगल राइट हो गया, मतलब जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, अभी वो लीगल राइट हो गया, नॉट फंडामेंटल राइट। देन अगर आर्टिकल 324 की बात करें तो इलेक्शन कमीशन होता है, उनका पावर रहता है। देन 368 की अगर बात करें तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं, वो सब होते हैं आर्टिकल 368 के अंडर आते हैं, जो होता है अमेंडमेंट प्रोड्यूस, मतलब कोई भी एक आर्टिकल के ऊपर, कोई भी रूल बिल के ऊपर एक न्यू आर्टिकल उसमें जुड़ता है या फिर उसका जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं 368 के अंडर। देन आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन देता था, अभी वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एबोलिश कर दिया गया है, मतलब वो अभी नॉट वर्किंग फंक्शन पे है। अगर बात करें आर्टिकल 110 की बात करें तो मनी बिल से ये रिलेटेड होता है। और जो आर्टिकल 111 होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो बिल असेंड किया जाता है, जो बिल राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पास हो जाता है और बिल को असेंड करके वो फंक्शन में आता है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 111। 111 के तहत प्रेसिडेंट
बिल को असेंड करते हैं। सो थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे।